हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3-4 परिमेय संख्या ऐसे करके कुछ निकालना होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या याद करना है। -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या याद करना है हम लोग को। तो ऐसे तो हम लोग को नहीं दिख रहा है कि -1 और 0 के बीच में कुछ है कि नहीं है। ऐसे हम लोग को तो पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग ये जो -1 और 0 है, इसका मॉडल को चेंज कर देंगे। ये -1 है, इसको -5/5 लिख देंगे। और 0 जो है इसको 0/5 लिख देंगे। अब दोनों में देखिए बटा बटा के नीचे 5 आ गया है, हर में 5 आ गया दोनों में। तो आपको सिर्फ ऊपर देखना है। तो ऊपर में यहाँ 0 है और यहाँ -5 है। तो 0 और -5 के बीच में इस तरह से आप लोग का 3-4 परिमेय संख्या निकल गया। हम लोग को 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 3 परिमेय संख्याएं बराबर। दोस्तों 0 और -5 के बीच में देखना है 3 परिमेय संख्याएं। तो -1 ले लेते हैं। 1/5 बटा 5 आपको लिखना ही होगा। -2/5 ले लेते हैं। -3/5 ले लेते हैं। दोस्तों इस तरह जब था ये -1 और 0 जब इस तरह से था, तब हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे 3 परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग ने क्या किया, इसका रूप को बदल दिया। ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, सिर्फ रूप को बदल दिया और रूप बदलने पर हम लोग को 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हम लोग बी नंबर को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बी नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर में -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो दोस्तों -3 और 1 के बीच में ऑलरेडी हम लोग को 3 संख्या प्राप्त हैं। हम लोग जानते हैं कि -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या हैं। तो कौन कौन सी है देख लीजिए। एक है -2, दूसरा दोस्तों -1, तीसरा है 0। तो 3 परिमेय संख्या हम लोग को तो पहले से ही पता है। तो आप चाहे तो ये तीनों लिख सकते हैं आराम से, और नहीं चाहते तो दूसरा तरीका देखिए। तो हम यहाँ भी इसका जो मॉडल है वो चेंज करेंगे। -3 जो है यहाँ लिख देंगे। -3 बराबर हम लोग -6/2 लिख सकते हैं। 2 3 6 कट जाएगा, -3 आ जाएगा। और 1 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग 2/2 कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम लोग 3 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ जो हर भी वो बराबर है, और 2 और -6 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं भी हैं, तो हम लोग लिख देंगे। इसीलिए -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बराबर। दोस्तों इसीलिए -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी है हम लोग लिख देंगे। तो 2 तो दोनों में है ही, दोनों परिमेय संख्या में है। हमको खाली ऊपर देखना है। तो ऊपर में यहाँ 2 और -6 है, तो इसके बीच में दोस्तों -5/2 आ जाएगा, -4/2, -3/2। 3 हम लोग का परिमेय संख्या हो चुका है। आप चाहे तो अलग चीज भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो दोस्तों अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने 6 नंबर में पढ़ लिया है। उसमें भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालने को बोला जा रहा था, और इसमें आप लोगों को 5 परिमेय संख्या निकालने को बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को पहले तो इन दोनों का जो हर है वो बराबर करना होगा। 6 नंबर में तो बराबर हो रहा था आसानी से, लेकिन इसमें बराबर करना होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें जो पहला परिमेय संख्या का हर है वो 3 है, और दूसरा परिमेय संख्या का हर जो है वो 5 है। दोस्तों एक ट्रिक होता है यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए। तो वो ट्रिक आप लोग जान लीजिए कि इसका अगर हर बराबर करना है इन दोनों का, तो ये जो परिमेय संख्या है इसको इसका हर से गुना करना होगा। यानी कि 2/3 को
ऊपर नीचे से 5 से गुना कर देना होगा। और 4/5 है इसको भी गुना कर देना होगा। इसका हर से यानी कि 3 इसी से गुना कर देंगे। अब हम लोग का हर जो है वो बराबर आ जाएगा। यहाँ आ गया 5 गुना 2 10 और यहाँ आ गया 5 गुना 3 15 और यहाँ 3 गुना 4 12 और 5 दिया 15। ये दोस्तों हर हम लोग का बराबर आ चुका है, लेकिन ऊपर में 10 और 12 आ गया। 10 और 12 के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसमें से और गुना करेंगे। इसमें से और गुना कर देंगे। चलिए 5 5 से गुना कर देते हैं। अब हर तो बराबर हो चुका है, तो इसका हर में जितना गुना करेंगे उतना ही गुना इसमें भी होगा, इसलिए यहाँ भी 5 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ 5 गुना 10 50 हो गया और 15 गुना 5 75 हो गया। और इसमें 60/75 आ गया। अब दोस्तों 50 और 60 नीचे तो बराबर ही है, 50 और 60 इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आराम से। अब लिख देंगे इसीलिए 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्याएं बराबर। दोस्तों अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 50/75 है तो हम लोग 51/75 लिखते हैं। 52/75, 53/75, 54/75 और एक लिख देते हैं दोस्तों 55/75। 5 परिमेय संख्या हम लोगों ने इन दोनों के बीच में लिख दिया है। अब दोस्तों आप लोगों को एक दिक्कत होगा कि आप लोग तो पूछेंगे कि सर इस तरह से बनाने से क्या पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि इस तरह से बनाने से आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत से टीचर आप लोग को लघुत्तम निकालने के लिए बताते होंगे, तो लघुत्तम हम लोग क्यों निकालते हैं, ताकि हर बराबर हो जाए। दोस्तों हर को तो हम लोगों ने बराबर कर ही लिया है और इस तरह से बना भी लिया है, 5 परिमेय संख्याएं निकाल ही लिया है। मेन है हम लोगों का कि 5 परिमेय संख्या निकलनी चाहिए इन दोनों के बीच में, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बी नंबर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब 7 का बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से पहले हर को बराबर करना होगा। तो 3/5 बराबर और नीचे में 3/4, इन दोनों में से कुछ गुना करना होगा ताकि हर जो है वो बराबर आ जाए और हम लोगों को इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे कि पचकाम तो 60 आता है और चरकाम भी 60 आता है 15 बार में, और इसमें पचका में 12 बार में, इसलिए डायरेक्ट इसको 60 में बदल देंगे। तो अगर नीचे में गुना, आप लोगों को तो पता होगा कि अगर नीचे में गुना होता है तो ऊपर में भी वही चीज़ से गुना होता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे। तो 3/5 गुना कर देंगे, यहाँ 5 को 12 से गुना करेंगे तब 60 आएगा। तो यहाँ 36 आएगा, 36/60 और इसमें 15 से गुना करेंगे ताकि नीचे में 60 आ जाए। तो 60 और यहाँ 75 आ गया दोस्तों, 75 बोलते 45 आ गया दोस्तों। यहाँ 45/60 और यहाँ 36/60 हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग आराम से 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो बोला था कि इसका ये परिमेय संख्या को इसका हर से गुना करने और ये परिमेय संख्या को इसका हर से गुना करने, तो वैसे हम लोगों ने क्यों नहीं किया। तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसा आप लोग करेंगे तो और एक बार गुना करना पड़ सकता था, जैसे कि 1 नंबर में हुआ था। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आराम से 5 परिमेय संख्या लिख देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। अब 36 और 45 के बीच में तो बहुत सी परिमेय संख्या, आप 5 कोई सा भी उठा के लिख देते हैं। तो 37/60, 38/60, 39/60, 40/60 और लास्ट एक 41/60। इस तरह से दोस्तों ये बी नंबर भी समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे सी नंबर को देखेंगे। तो दोस्तों
तो दोस्तों इसी तरह से अब सी नंबर को भी सॉल्व कर लेना है। तो इसमें जो हर है वो बराबर करके दे दिया हम लोग को, तो ये आसान है हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से कोई भी संख्या से गुना कर देते हैं, सबको बड़ा कर देते हैं, छोटा से बड़ा कर देते हैं दोनों को, और हम लोग 5 परिमेय संख्या फटाफट से निकाल देते हैं। तो -1/3 और नीचे में 1/3 को इस तरह से लिख लेंगे हम लोग पहले और बराबर देंगे। अब -1/3 को किसी भी संख्या से गुना कर देते हैं, मान लीजिए कि 5 से गुना कर देते हैं, 5 से ऊपर नीचे, तो -5 और यहाँ नीचे 15 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 5 से गुना किया है, और तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ भी 5 से गुना करना होगा, नहीं तो हर जो है वो चेंज हो जाएगा, और हर जो है वो चेंज होने पर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा और हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3 जो है इससे हम लोग भी 5 से गुना कर देते हैं। तो 5/15 आ गया। तो 5 और -5 के बीच में बहुत से परिमेय संख्या है, कोई भी 5 हम लोग उठा के लिख देते हैं। तो इसीलिए -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। दोस्तों आप लोग मर्जी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसके बीच में 4/15 आएगा, 3/15 आएगा, 2/15 आएगा, 1/15 आएगा, 0/15 आएगा। 5 हम लोगों ने लिख दिया है, आप लोग भी कोई सा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सी भी ऐसे ही समाप्त होता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप डी देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप डी नंबर देखेंगे, तो डी नंबर में भी यहाँ हर जो है वो बराबर नहीं है, तो हर हम लोग को पहले बराबर करना होगा दोनों परिमेय संख्याओं का। तो पहले -3/2 है, इसका जो है वो 6 कर देते हैं, और 5/3 का भी हर को हम लोग 6 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 को 6 बनाना है, इसीलिए हम लोग 3 से गुना करेंगे। अब नीचे 3 से गुना हुआ तो ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ -9/6 आ जाएगा। और 5/3 में भी ऐसा ही हम लोग कुछ करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि इसको भी 6 बनाना है। तो नीचे में 6 आ गया और ऊपर में 10 आ गया। अब इन दोनों के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या आ गई है, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर। दोस्तों कोई सा भी लिख देते हैं, हम माइनस से लिखते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, काफी है दोस्तों। अब हम लोग जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें 10-10 परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें बड़ा चीज से गुना कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर को शुरू करते हैं।